हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से। लास्ट वीडियो में आपने देखा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर थर्ड तक का सॉल्यूशन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये कह रहा है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करिस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सर्कल का कॉर्ड है, जो सर्कल का कॉर्ड है वो सर्कल के सेंटर पे क्या कर रहा है, एक राइट एंगल सबटेंड कर रहा है। क्या सबटेंड कर रहा है? राइट एंगल। देखो ये कॉर्ड है, मान लेते हैं कि जो हमारा ये है, ये वाली लाइन जो है ये क्या है? कॉर्ड है। मान लो ए बी कॉर्ड है सर्कल का, ये ओ सेंटर है। तो ये जो कॉर्ड है वो कहाँ पे राइट एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। कहाँ पे बना रहा है? सेंटर पे। देखो सेंटर ये रहा और राइट एंगल हमारा ये रहा। अब आपसे आगे क्या बोलता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरिस्पॉन्डिंग। अब एरिया आपको कॉरिस्पॉन्डिंग एरिया बताना है। कॉरिस्पॉन्डिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमारे पास ये वाला जो ये रीजन बन रहा है, इस रेडियस से और इस आर्क से जो बाउंडेड रीजन बन रहा है, इसका एरिया हमें बताना है। तो कौन सा एरिया बन रहा है? पहला बोल रहा है माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट यानी कि ये वाला पोर्सन, इसको बोलता है मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर यानी कि ये वाला पोर्सन, ये खाली इतना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पोर्सन। ठीक है, क्वेश्चन एक बार और सुन लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सर्कल का जो कॉर्ड है वो सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि इससे करेस्पॉन्डिंग, इसका जो करेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर होगा और जो माइनर सेगमेंट होगा उसका एरिया कितना होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ एक बार से और कि माइनर सेगमेंट का या फिर मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे आएगा। पहले तो हम माइनर की ही बात करेंगे। सबसे पहले हम माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल का ये जो है हमारे पास क्या है, ये जो सर्कल है ये हमारे पास कॉर्ड है। ठीक, मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में कि एक ऐसा रीजन जो सर्कल के कॉर्ड से और सर्कल के आर्क से, ये रहा आर्क और ये रहा हमारा कॉर्ड, इससे जो बाउंडेड रीजन होगा वो हमारा क्या होगा? ये जो बाउंडेड रीजन होगा यही तो होगा आपका माइनर सेगमेंट। क्या होगा? माइनर सेगमेंट। अगर हमें इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे सेक्टर के एरिया में से, ये जो हमारे पास पूरा सेक्टर है, ये जो हमारे पास पूरा सेक्टर है, अगर इस पूरे सेक्टर में से हम ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें, अब ध्यान से देखना, अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें, क्या बचा हमारे पास? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ही तो बचा जो हमें चाहिए। तो यानी कि ये हमें यहाँ से क्या पता चला, हमें यहाँ से ये पता चला कि जो अगर हमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा जो माइनर सेक्टर बन रहा होगा, और उसके थ्रू जो यहाँ पे राइट एंगल बन रहा होगा या ट्रायंगल जो बन रहा होगा उसका एरिया। तो हम क्या करेंगे, जब हम सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास माइनर सेगमेंट का एरिया बचेगा। तो हम यही क्वेश्चन करते हैं अब सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, अगर हमें किसी भी सेक्टर का एरिया बताना है तो हमें उसका वहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है यानी कि थीटा, और रेडियस पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेडियस 10 सेंटीमीटर गिवन है। देखिए रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो हम लिख लेते हैं लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, सो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 10 सेंटीमीटर। थीटा, यहाँ पे थीटा कितना है भाई? 90 डिग्री, क्योंकि बोल रखा है कि ये जो हमारा कॉर्ड है ये क्या कर रहा है? सेंटर पे 90 राइट एंगल सबटेंड कर रहा है। तो ये रहा राइट एंगल। अच्छा, अब हम निकालते हैं सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सबसे पहले हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालते हैं। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आपको यहाँ पे ये भी गिवन है कि पाई की वैल्यू आपको कितनी रखनी है? 3.14। तो थीटा हमारे पास कितना है? 90 अपॉन 360 इंटू पाई कितना रखना है? 3.14 आर स्क्वायर यानी कि 10 इंटू 10। 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे लिख लेना आप सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है या मीटर स्क्वायर में, जैसा भी आपका यूनिट होगा। तो यहाँ पे आ गया 1/4, 1 और ये 4। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो 3.14 इंटू 10 10 10 की मल्टीप्लाई जब 10 से करोगे तो 100 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसे ही अगर हम इसको करें तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करो तो आएगा 314 अपॉन 4। हमने क्या करा, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको 2 से डिवाइड कर लो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। एरिया हमारे पास कितना आ गया? 157 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया? रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या आ गया? रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सेक्टर। अब हम क्या करेंगे,
अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ध्यान से देखना, अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्या ट्रायंगल का तीनों जो साइड है वो साइड का मेजरमेंट हमारे पास गिवन है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारे पास दो ही साइड है, कॉर्ड तो हमें पता ही नहीं है क्योंकि कॉर्ड ही तो तीसरी साइड है। लेकिन ये आपको जरूर बोला गया है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो राइट एंगल बन रहा है। तो मान लो अगर मैं इस ट्रायंगल को यहाँ बना दूँ, यहाँ देखना ज़रा, ये आपका O है, ये आपका A है और ये आपका B है, तो यहीं पे तो राइट एंगल बन रहा है। ये पूरा कितना है 10, ये भी पूरा कितना है 10। तो देखना इस ट्रायंगल को अगर हम देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। दूसरी बात क्या कि बेस भी इसका 10 है और रेडियस जो इसका हाइट है वो भी 10 है, यानी कि बेस भी इसका रेडियस है और हाइट भी इसका रेडियस है। तो अब तुम ट्रायंगल का एरिया आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे आप लगा के ये भी निकाल लो। तो हम लिखते हैं अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ बेस हमारे पास कितना हो जाएगा, जितना रेडियस है, हाइट भी हमारे पास कितना हो जाएगा, जितना रेडियस है, सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 5 जो 10, तो 5 10 जा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, एरिया। आप इसको डेसिमल में भी लिख लो, 2 7 जा 14, 115, 2 8 जा 16, 117, 2 5 जो 10, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये आपके पास एरिया आ गया। हमें किसका एरिया चाहिए पहले केस में, माइनर सेगमेंट का। तो माइनर सेगमेंट का एरिया मैंने आपको बताया कैसे आएगा, हम सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। इस माइनर सेगमेंट का एरिया कितना होगा, तो देखो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास कितना है, एरिया ऑफ सेक्टर है हमारे पास 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास कितना है भाई 50, माइनस कर दो कितना जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह हमारे पास एरिया, किसका एरिया हो जाएगा हमारे पास, सर्कल का, सर्कल के माइनर सेगमेंट का एरिया। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करिए। उसके बाद से हम इसी में दूसरा वाला पार्ट करेंगे जो कि हमें मेजर सेक्टर का एरिया बताना है। ठीक है, तो अब हम इसको भी कर लेते हैं। मेजर सेक्टर का एरिया हम कैसे निकालेंगे, यहाँ तक तो सेम रहेगा सब कुछ, बस फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ध्यान देना, अगर हम मेजर सेक्टर की बात करें तो सबसे पहले हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर कैसे बताएंगे भाई, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे बात करते हैं। देखो भाई, जब ये वाला सिर्फ ये वाला हिस्सा था, अगर मैं इसको रफ कर दूँ, इस पूरे पोर्शन को, जो कॉर्ड हमारा था, थोड़ी देर के लिए मैं रफ कर रहा हूँ, क्वेश्चन में तो है ही है। अगर मान लो मैं इस पूरे सेक्टर में से, ये हमारे पास सेक्टर तो बन रहा है, ये पूरा सेक्टर हमारे पास है, इसको हमने क्या बोला था, माइनर सेक्टर। क्या बोला था हमने, माइनर सेक्टर। ध्यान देना, अगर मैं इस पूरे सेक्टर को, अगर मैं इसको रफ कर दूँ, क्या कर दूँ, रफ कर दूँ, रफ ऐसे रफ कर दूँ, अब क्या कौन सा रीजन बचा, और मैं अगर इस पूरे रीजन में एंगल पूछूं तो कितना होगा भाई, पूरा एंगल, कंप्लीट एंगल 360 का। 360 में से ये वाला एंगल तो माइनस हो गया, तो ये कितना था, मान लो पहले थीटा था, तो 360 में से थीटा माइनस का हो गया। अच्छा, टोटल कंप्लीट एंगल कितने का था, 360 का। और दूसरी बात, ये कौन सा पोर्शन बनता है, मेजर सेक्टर का, मेजर सेक्टर का। तो मेजर सेक्टर में एंगल कितने का बचेगा, 360 माइनस थीटा अपॉन 360। हमें तो एरिया चाहिए, तो हम इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई आर स्क्वायर की। ये फॉर्मूला होता है आपका। तो अब हम सिर्फ यहाँ पे पाई और आर और थीटा की वैल्यू रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो करते हैं इसको, चलिए देखिए, 360 माइनस थीटा कितना था हमारे पास 90, नीचे हो जाएगा 360 इंटू पाई कितना है हमारे पास 3.14 आर स्क्वायर, आर कितना है हमारे पास 10 इंटू 10। ठीक है, अच्छा अब हम इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, कितना आएगा 270 अपॉन 360 इंटू इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 0 0 कैंसिल आउट, 3 9 जा 27, 9 से डायरेक्ट हम दोनों को 9 से डिवाइड कर लेते हैं, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, कितना गया 3 अपॉन 4 इंटू 314, 2 से डिवाइड कर लो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना बचेगा ये 3 इंटू 157 अपॉन 2, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 3 7 जा 21 कैरी ओवर 2, 3 5 जा 15 प्लस 2 17 कैरी ओवर 1, तो ये आपको बचेगा 3 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 4 और ये 2,
ये होगा ना, 3 7 21 का एक हाथ में 2, 3 5 15, 2 7 का 7 हाथ में 1, 3 3 और 1 4, सही है। सो अब आप इसको डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 1 11 10, 2 5 जा 10, इतना यानी कि 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा आपके पास रिक्वायर्ड एरिया। किसका एरिया? ये जो हमारे पास मेजर सेक्टर होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री at the center. Find the length of arc, area of the sector formed by the arc, area of the segment formed by the corresponding chord. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सर्कल में, सर्कल का जो रेडियस है कितना 21 सेंटीमीटर, जो आर्क है वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है सेंटर पे 60 डिग्री का। अब आपको बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, आर्क का लेंथ बताना है। उसके बाद से आपको बताना है कि एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। अब इस आर्क से जो सेक्टर बन रहा है, जैसे मान लो ये सेंटर है, ये मान लो दोनों रेडियस है, आर्क हमारा क्या हाँ है, ये रहा। इस आर्क से यहाँ पे एंगल कितने का बन रहा है 60 डिग्री का। तो आपको ये पहले तो सेक्टर का एरिया बताना है, ये जो बना है सेक्टर इसका एरिया बताना है, जबकि इसका जो साइड है वो कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर यानी कि रेडियस। ये मान लो ओ है, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट केस की बात करते हैं। आपको फर्स्ट वीडियो में बताया गया था कि अगर किसी भी सेक्टर में जो एंगल है वो थीटा है तो उस केस में जो लेंथ ऑफ आर्क होगा वो हम कैसे बताएंगे, वो हम लेंथ ऑफ आर्क कैसे हम बताएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं। एरिया कह रहा हूँ, लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क कैसे बताते हैं भाई? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ऐसे तो बताते हैं। आपके पास यहाँ पे पाई का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको पाई की वैल्यू यही यूज़ करनी है, यहाँ पे आपको 22/7 रखना है। तो रखते हैं। थीटा हमारे पास यहाँ पे कितना है? थीटा है हमारे पास 60 और पूरा एंगल 360 का, इंटू पाई आपको रखना है 22/7 और रेडियस आपके पास कितना है 2, मैंने नहीं रखा है यहाँ पे, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास कितना है 21, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, इसको सॉल्व कर लेंगे। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा हमारे पास 22 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हम दूसरे केस में बढ़ते हैं। ये हमारा फर्स्ट पोर्शन सॉल्व हो गया। सेकंड वाले में आते हैं। सेकंड वाले में क्या कह रहा था? एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। इस आर्क से जो एरिया, जो सेक्टर बन रहा है उसका एरिया बताना है आपको। आर्क कौन सा है हमारे पास? ए बी आर्क है। इस आर्क से जो एरिया बन रहा है तो वो कौन सा एरिया बन रहा है? यही वाला रीजन का तो एरिया बन रहा है, यानी कि माइनर सेक्टर। अब माइनर सेक्टर का एरिया हम कैसे बताएंगे? तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। हम लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ नंबर सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, फॉर्म्ड बाय द आर्क। वो हम कैसे बताएंगे? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारे पास कितना है 60 अपॉन 360 इंटू पाई कितना है हमारे पास 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 21 इंटू 21, रेडियस कितना दे रखा है हमारे पास 21। अब इसको आप सॉल्व कर लेना। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। उसके बाद से 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से डिवाइड हो जाएगा 11 आ जाएगा। कितना क्या हमारे पास 11 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी आप मल्टीप्लाई कर लो। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 प्लस 1 3, 23 सेंटीमीटर स्क्वायर यही आएगा आपके पास। तो ये आपके पास क्या आ गया रिक्वायर्ड एरिया सेकंड वाले केस का, ठीक है। अब एक थर्ड केस और बन रहा है। तो थर्ड केस में क्या कह रहा है? एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब इसमें अगर हम एक कॉर्ड बना दें तो इस कॉर्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी रीजन होगा उसका एरिया आपको बताना है। तो कौन सा रीजन होगा भाई? यही रीजन तो होगा, यही रीजन यानी कि माइनर सेगमेंट। क्या होगा यहाँ पे? माइनर सेगमेंट। अब इस माइनर सेगमेंट का एरिया अगर हमें बताना है तो हमारे पास ये ज़रूरी है कि हमारे पास ये ट्रायंगल का एरिया भी, ये ट्रायंगल का एरिया हमें पता हो, क्योंकि अगर हम सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस नहीं करेंगे तब तक हमारे पास सेक्टर का एरिया नहीं आएगा। मैंने आपको बता भी रखा है कि अगर पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर हम इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें, देखो ये वाला रीजन तो बच रहा है और ये भी अगर हम रफ कर दें तो है बात समझ में। तो हम इसको आगे करते हैं, इसको रफ कर देता हूँ मैं, क्योंकि इस एरिया की तो हमें ज़रूरत पड़ेगी, ऑब्वियस बात है, यही तो आया एरिया ऑफ सेक्टर, तो इसकी तो हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। हम यहाँ पे लिखेंगे
हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम यहाँ पे तो ऐसे नहीं बता सकते हैं क्योंकि हमें नहीं पता ये ट्रायंगल राइट एंगल है या नहीं है। कहाँ है राइट एंगल भाई? यहाँ पे तो एंगल 60 का बन रहा है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ए ओ बी, इस वाले ट्रायंगल में ए ओ बी में हम लिखेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री। भाई ये वाला एंगल 60 का है और हमें पता है कि जो ओ ए है वो ओ बी के बराबर है, ओ ए बराबर ओ बी। अगर अपोजिट साइड बराबर हैं तो अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, है ना। तो हम लिख सकते हैं एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल ओ बी ए या ए बी ओ। हम लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, ठीक है। तो हमें पता है, अब हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, है ना, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इस कितना 180। हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो लिख देना एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इक्वल टू 180 डिग्री। भाई यही तो है तीनों एंगल, एक है ओ ए बी, एक है ओ बी ए या ए बी ओ और दूसरा है ए ओ बी, ठीक है। इन तीनों का सम कितना है 180। आपके पास एंगल ए ओ बी कितना दे रखा है? देखो 60 डिग्री प्लस ओ ए बी कितना दे रखा है हमें नहीं पता, तो हम इसको लेट कर लेते हैं। यहाँ पे आप लेट कर लो, लेट एक्स मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180, ठीक है। क्योंकि दोनों बराबर है इसलिए अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। अब ये 60 को उधर ले जाओ तो ये ऐड होके क्या हो जाएंगे 2x और ये वाला उधर भेज दो तो हो जाएगा आपका 180 माइनस 60। तो 2x इक्वल्स टू 180 में से 60 माइनस कर दो, कितना बचेगा 120। तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120/2। तो 62 जा 120। अब यहाँ पे जरा आप देखना, अब हम लिख सकते हैं x इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री, यानी कि हम लिख सकते हैं एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल ओ बी ए और ये दोनों कितना आ गया हमारे पास 60 डिग्री। अब ध्यान दो इस पूरे ट्रायंगल में अगर हम देखें तो जो तीनों एंगल है वो कितना आ गया 180 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री का। अगर कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल 60 डिग्री के हों तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। हेंस ट्रायंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये वाला जो ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हम इसका एरिया कैसे बता सकते हैं? सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी हम कैसे बताएंगे? √3/4 ए स्क्वायर। हम ऐसे तो बताते हैं, है ना। तो आइए इसको देखते हैं हम। इसको रेफर दूं मैं, क्योंकि आपके काम का इतना ही है, आप नोट डाउन कर लेते तो आपने कर लिया होगा, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करते हैं, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है या फिर ए स्क्वायर कह लो आप, साइड का स्क्वायर। तो √3/4 साइड हमारे पास कितना है भाई 21 है ना, 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर होता है 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि क्या 21 का स्क्वायर यही होता है या नहीं है। तो इसको भी हम कर लेते हैं 1 1 2 2 1 2 2 2 4 1 4 4, ये सही है, यानी कि यही होगा। तो स्क्वायर भी सही है हमारा। अब हम आगे कर लेते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए था इस माइनर सेगमेंट का एरिया, वो कैसे आएगा? हम लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास कितना था 231 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास कितना है 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं और आपको पसंद आती हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।